हेलो दोस्तों, मैं अभिनव कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बीके यादव, जिन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। आप लोगों को तो पता ही होगा। तो ये बहुत खुशी हुई ये जानकर कि बहुत जल्द ही एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो आप लोग को मैं ही बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों के पास टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो देखिए, जैसा है आप लोगों को पता है कि पिछले बारी देख लीजिए आप, अचानक से एएलपी का डेट आ जाता है, अचानक से ग्रुप डी का डेट आ जाता है एसबी कार्ड का। तो मैं आप लोग से ही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। आप लोग को अपने आप को ऐसा कर लेना है कि हम लोग एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। और एनटीपीसी की बात है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है पहले तो आपका पैटर्नल टेस्ट है, पीटी है। तो पीटी के लिए हम लोगों को 3 महीना का टाइम है। और 3 महीना में क्या है, आप देख रहे हैं बीच में फेस्टिवल भी बहुत सारे हैं। फेस्टिवल में दुर्गा पूजा आ जाता है, दीपावली है, छठ पूजा है। तो टाइम तो पता नहीं चलेगा ना आप लोगों को, टाइम तो ऐसे ही मेरा लैप्स कर जाएगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों से ही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जितना हो सके कम टाइम में अच्छा प्रिपेयर हो जाए अपने आप में, ताकि आराम से एग्ज़ाम को कंडक्ट कर पाएँ। तो हम आप लोगों को बताते हैं कि जितना भी सिलेबस है, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, मैं आप लोगों को दिसंबर तक के एग्ज़ाम तक के, जब एग्ज़ाम आपकी स्टार्ट होने वाली होगी, तो मैं उस टाइम तक आपके सारे जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी आपके टॉपिक हैं, मैं सारे टॉपिक को क्लियर करवाऊँगा दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द ही आप लोग के लिए लाइव क्लासेस यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा ये मैनेजमेंट का दिक्कत है दोस्तों, तो कोई इशू नहीं है। बहुत जल्द ही मैं अपना यूट्यूब पर लाइव क्लास लाने वाला हूँ, ताकि जिससे आप लोग जो है रेगुलर क्लास कर सके और अलग अलग टॉपिक पे जितना जल्द हो सके हम लोग धीरे धीरे सारे टॉपिक को कवर कर पाएंगे। और एक चीज़ और आप लोग से मैं बोलना चाहता हूँ ये कि अगर मेरा आप वीडियो देखते हैं तो उसको स्किप मत कीजिए। ये नहीं कि बस उसको स्किप करके फॉरवर्ड करके देखते जाएं। वो तो ऐसा नहीं है ना कि कोई म्यूजिक चल रहा है आपका, कोई सॉन्ग वाला वीडियो है, ऐसा तो है नहीं। तो आप लोग ऐसा कीजिए कि जब मैं लाइव क्लास पढ़ाऊँगा या मैं क्लास दे रहा हूँ आप लोगों को, तो आप क्या करें कि उस दौरान आप एक कॉपी, एक पेन लेकर बैठे दोस्तों। और क्या करें कि जो मेरा नोट्स है, एक नोट्स बनाए, एक आप फेयर कॉपी बनाएं उसको, कि हाँ जो इम्पोर्टेंट नोट्स है उसको आप बनाएं कॉपी पे और उसको रेगुलर क्लास करते रहिए, ताकि आप लोग को आराम से कोई भी, जैसे कोई बुक मान लीजिए, कोई बुक आप फॉलो कर रहे हैं, आर.एस. अग्रवाल ही हो गया, सगीर अहमद हो गया, बहुत सारे बुक हैं। आप जो बुक से बनाते हैं कोई इशू नहीं है, आप मेरा नोट्स पढ़ें और जो मैं आपको टॉपिक पे चर्चा करता हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों, जो भी बुक को आप फॉलो करते हैं उस बुक को, उस टॉपिक को देखिए उस बुक में, और जो भी क्वेश्चन मिलता है आप उस क्वेश्चन को डील कीजिए। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बना रखा है। आप लोग क्या करेंगे, हम यूट्यूब में क्या कर रहे हैं, अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक हम क्या कर रहे हैं, डाल दे रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द क्या कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे अपने क्वेश्चन को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करवा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि आज से बिल्कुल हम लोग प्रिपेयर हो जाते हैं और बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए लाइव क्लास जब लाएंगे तो रेगुलर क्लास चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों, तो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको काफ़ी अच्छे टाइप्स बताए थे और उसी टाइप्स में से मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप इस होमवर्क को बना के लाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, कमेंट बहुत सारे ने किया कि सर मेरा ये आंसर आएगा, तो बिल्कुल अच्छे, काफ़ी लोग का आंसर बिल्कुल राइट था। तो चलिए इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ध्यान देंगे, आपका है क्वेश्चन क्या, 5601, 5602, 5603, पावर 2 3। ठीक है, 1 2 3, कोई सुनिए। डिवाइड कितना से करना है, 28 से दोस्तों। तो बस सिंपल है, आप इसको कर दीजिए। 28 गुना 56 कितना बचेगा, 1 दोस्तों, 1 बचेगा। अब यहाँ पे 2 है तो 28 का तो 56, 28 तो 56 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 28 गुना 56 कैंसिल, बचा क्या 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 2 का स्क्वायर कर दे क्या, 4। अब आपका ये 3 का स्क्वायर कितना है, 27, सॉरी 3 का क्यों है ना,
3 का क्यूब कितना है 27, तो 3 का क्यूब 27 है, तो 27 को हम 28 से भाग लगा सकते हैं क्या? तो आपको हम बताए थे नेगेटिव रिमाइंडर। आप लोग जो मेरा क्लास फर्स्ट टाइम जो क्लास अभी देख रहे हैं, इस क्लास के पहले जो है प्रीवियस मेरा क्लास देख सकते हैं आप। प्रीवियस क्लास जब देखेंगे तो आपको वहाँ पे समझ में आएगा कि मैंने कैसे बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम में नेगेटिव आप रिमाइंडर कैसे लेंगे और पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 27 को 28 से डिवाइड करा सकते हैं क्या? नहीं ना। तो मैंने क्या बताया आपको कि बस यहाँ पे -1 क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि 28 करेंगे 27 से ज़्यादा 28 से कितना ज़्यादा है, एक ही ज़्यादा तो है ना, तो -1, तो हम बोल सकते कितना हो जाएगा -1 बटे क्या है 28। अब ध्यान देंगे 1 गुने 4 और गुने -1, तो -1 गुने 4 -4, और -4 को कितना से डिवाइड कराना दोस्तों 28 से। तो आप लोग याद कीजिए कि नेगेटिव रिमाइंडर जब आ जाए तो करना क्या है कि बस इसमें से क्या करना है, इसको घटा देना है, प्लस 28 में से -4 कर देना है, अर्थात कितना बचेगा दोस्तों 24 आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर कितना बच जाएगा 24। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान से समझ गए होंगे, कुछ करना ही नहीं था। 2 बचा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, 28 से डिवाइड करा दिए, -1 हो गया, क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर ना, तो नेगेटिव रिमाइंडर -1, तो 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा दोस्तों -4। -4 को 28 से डिवाइड कराएं तो मैंने देखा गया कि यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर है, तो नेगेटिव रिमाइंडर को क्या करेंगे पॉजिटिव में लाने के लिए बस आपको क्या करना है 28 से घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 24। क्लियर है? चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आपका है 2222 पे पावर है 5555। अब भाग कितना से लगाना है दोस्तों 7 से लगाना है। तो डरना नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखेंगे एसएससी सीजीएल में ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट किया गया दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझेंगे और बिल्कुल आसानी से बनाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो है क्या 2222 पे पावर 5555 और डिवाइड कितना से कराना है दोस्तों 7 से कराना है। तो देखिए आप करेंगे क्या, शेषफल निकालना है ना, तो बस पहले भाग लगा देंगे हम, तो लगेगा 7 21 और 1 बचेगा 2 12, 7 इकाई 7 और 5 बचेगा और 2 52, 7 लगा देंगे 49, बचेगा क्या दोस्तों 3। तो हम बोल सकते हैं क्या, ध्यान देंगे समझिएगा अच्छे से, बचेगा आपका 3 पे पावर क्या है 5555 और डिवाइड कितना से करवाना है 7 से। तो समझेंगे इस चीज़ को, नहीं समझे देखिए ना, 7 21 1 2 12, तो 7 इकाई 7 5 2 52, तो 7 49 कितना बचेगा 3 ही तो बचेगा ना। 3 पे पावर क्या है 5555 है और डिवाइड कितना से कराना है दोस्तों 7 से करवाना है। तो करना क्या है, आपको मैंने बताया था कि शेषफल निकालने में या तो +1 हो जाए या -1 हो जाए। तो +1 या -1 हो जाएगा तो मेरा काम क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा और आसान तरीके से हम शेषफल निकाल सकते हैं। तो देखिए करेंगे क्या, हम देख रहे हैं कि अगर 3 का क्यूब कर दें 27, तो जब 27 में 7 से भाग लगा देंगे 7 या कि 6 तो मिल जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 6 7 में कितने का डिफरेंट, 1 का डिफरेंट। तो चलिए दोस्तों काम मेरा बन जाएगा यहीं से। तो हम करते क्या है कि 3 का क्यूब कर देते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। 3 का क्यूब कर दिए, मैंने आपको बताया था कि जहाँ जो लिखेंगे उसी से क्या करेंगे ऊपर में डिवाइड करवा देंगे। तो डिवाइड 3 से कीजिए आप, तो 3 से करेंगे हम तो 1 बार में, और बच जाएगा आपका 2 5 और 3 8 24 1 5 और 3 5 15 पूरा और 3 इकाई 3 बचा के यहाँ पे 2 बच गया दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं क्या 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं क्या। देखिए ना पावर में जब बेस दोनों का से मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बताया था, आप पहला वाला मेरे वीडियो देखेंगे, आप रिमाइंडर थ्योरम का आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे, आप फर्स्ट वीडियो समझ जाएंगे। लेक्चर 1 में आप देखेंगे कि मैंने किस तरह से बताया था कि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जहां 3 का क्यूब लिखे 3 से क्या किए पूरा डिवाइड लगा दिए, कितना बार में लगेगा तो 1851 बार में लगेगा, और 1851 बार में लगेगा। और जब यहाँ पे कितना है 5555, अब मेरा आएगा कितना 5553, तो 3 पे 2 लिख दे क्या, जब बेस सेम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5555। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे आप। चलिए 3 का क्यूब क्या है 27 पे पावर हम क्या कर देंगे 1851 दिया गया है, और 3 का स्क्वायर क्या है 9 और डिवाइड बाई 7। अब डिवाइड लगा दीजिए ना आप, 7 या 21 कितना बच जाएगा 6 पे पावर 1851, और जब 9 को भाग लाएंगे 7 से कितना बच जाएगा 2। अभी भी 7 से भाग लगाना है दोस्तों, नहीं होगा क्या, समझिए इस चीज़ को। जब इसमें लगाए हम 7 या 21 6 बच गया 1851, और यहाँ पे 9 था 7 से लगा दिए बच गया 2, और कितना से लगाना है 7 से, क्योंकि पावर तो ये बचा हुआ है ना। तो अब आप याद कीजिए
या तो माइनस में चलिए, आप माइनस रिमाइंडर कीजिए, या a+1 या a-1 से चलिए। आपको दोनों कंडीशन पता है, आप जैसे हो आप फॉलो करवा दीजिए रूल को, बिल्कुल आसानी। जो आपको टॉपिक अच्छा लगे आप उसको फॉलो करा दीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है, a पर पावर n को क्या कर रहे हैं हम, a+1 मतलब एक बढ़ाकर भाग लगा रहे हैं। तो हमने क्या बताया था आपको कि पावर चेक करना है, कि पावर इवन होगा मतलब सम होगा तो 1 होगा, और पावर मेरा ऑड मतलब विषम होगा तो क्या होगा, बेसी होगा। तो पावर मेरा क्या आप देख रहे हैं, क्या आपका ऑड है ना, विषम, तो मतलब क्या हो जाएगा, बेस, अर्थात 6 और गुने 2 और डिवाइड करवाना है 7 से, तो 6 दूनी 12 भागे 7 कितना बच जाएगा दोस्तों, 5। राइट आंसर मेरा क्या निकल के आएगा, 5। चलिए दोस्तों, तो बिल्कुल आसान सा आपका आंसर आया, क्या आया, 5। तो समझ गए आप कैसे करना है। अरे दोस्तों मैंने यहाँ पे ये किया, आप टेंशन मत लो, मैंने क्या किया कि 1800 एक कॉमन था, तो ये आपका ऑड नंबर है ना, विषम संख्या है, तो विषम संख्या लेके मैंने क्या बताया था, बेसी तो होता है ना, तो कितना लिख दिए 6 और 2 आपका 9 को भाग लगाए 7 से, तो शेषफल कितना है, 2 ही तो आया। तो 6 दूनी 12 और 12 को जब 7 से भाग लगा दिए, शेषफल मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। तो बिल्कुल आप आसान से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आप आराम से बना देंगे दोस्तों। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ देता हूं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। 5555 पे पावर 2222 और 7 से डिवाइड लगा देना है। तो आप लोग इसको घर पे ट्राई करेंगे और मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर मारेंगे। आंसर आपका सही होगा तो हम इधर से रिप्लाई जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन घर पे करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। आपका क्वेश्चन ये क्या है, फैक्टोरियल में है, समझेंगे इस चीज़ को। मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम या कोई भी चैप्टर, हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर को काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब का जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा क्या हुआ है कि पैटर्न बदला है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल क्या हो गया, थोड़ा सा हाई हुआ है दोस्तों। तो उस हाई लेवल के लिए हम क्या करेंगे, अपने आप को हाई लेवल का प्रिपेयर देंगे, अपने आप को क्या करेंगे, ऐसे हम करेंगे कि ताकि हम एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, और कहाँ तक है, फैक्टोरियल 1000, और डिवाइड कितना से कराना है, 10 से दोस्तों। तो लग रहा है सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे आंसर आएगा। तो चलिए बिल्कुल आसान से आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने यूनिट डिजिट में बताया था कि फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1, 2 का आपका होता है 2, सिर्फ 3 का बदलता है, और 4 का सेम ही रह जाता है दोस्तों, और 5 या 5 से अधिक के लिए फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होता है, तो 0 होता है दोस्तों। चलिए तो देखिए, तो देखिएगा ये आपका फैक्टोरियल में है। देखिए बहुत सारे बच्चे, 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कमेंट किया सर समझ में नहीं आ रहा। अरे दोस्तों समझोगे कैसे आप, पहला वीडियो तो आपने देखा ही नहीं, पहला वीडियो देखोगे तब तो समझ पाओगे ना। इसके पहले वाला वीडियो तो देखो, आप पहले वाले वीडियो देख कर आओ, फिर देखो आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। आप देख के आइए पहले वाला वीडियो, आपको देखिए बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ मैंने कैसे बताया आपको। तो चलिए चलते हैं, फैक्टोरियल आपका है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या आपका है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। तो आपका फैक्टोरियल के बारे में पता है। तो जहाँ तक हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 को अगर 10 से डिवाइड कौन होगा, तो अगर हम फैक्टोरियल 5 को तोड़ते हैं तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो 5 दूना 10, 10 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं बिल्कुल। आप बोलेंगे हाँ सर कर सकते हैं। तो हम एक चीज़ क्या देख लें यहाँ से कि फैक्टोरियल 5 से जो भी ज़्यादा आएगा, फैक्टोरियल 5 से 1000 तक जितना भी संख्या आएगा वो क्या होगा, 10 से मेरा पूरा पूरा डिवाइड होगा दोस्तों। आसान हो गया ना, बिल्कुल खत्म हो गया। अब क्या है, बस इस क्वेश्चन को मैंने कर डाला। फैक्टोरियल 5 से जितना भी आएगा वो पूरा पूरा क्या होगा, 10 से मेरा डिवाइड हो जाएगा। तो बचा क्या, फैक्टोरियल 4। तो हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल 1 का क्या होता है, 1 ही तो होता है, और फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 होता है, और फैक्टोरियल 3 क्या होता है, 3 होता है, और फैक्टोरियल 4 क्या होता है दोस्तों। तो 4 को जब आप करेंगे तो 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1, तो 4 तिया 12 दूना 24। सही है क्या, सही है ना, 4 तिया 12 दूना 24। अब सबको ऐड कर दे, 24 3 27 2 29 1 30, 30 कैसे होगा। चलिए देखिए सवाल उठता है 30 कैसे होगा। तो देखिए अगर तेज बच्चे होंगे ना, तेज स्टूडेंट्स होंगे तो तुरंत समझेंगे सर 30 नहीं होगा। 30 होगा क्या, देखिए तो ये तो हम क्या किए, 3 जो लिख दिए हम यूनिट डिजिट लिख दिया ना,
नहीं देख रहे आप, ये 3 तो यूनिट डिजिट लिख दिए, तो यहीं पे गलती हो गया। हम पढ़ रहे हैं क्या रिमाइंडर थ्योरम में लिख दिए यूनिट डिजिट, ये हो पाएगा क्या? नहीं ना। तो 30 तो गलत हो गया दोस्तों। तो जो तेज स्टूडेंट्स हैं वो सीधे समझेंगे सर ये नहीं होगा, 3 नहीं होकर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 3 का क्या होता है? तो फैक्टोरियल 3 देखिए ना, 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूना 6, नहीं होगा क्या? तो अब सही हो गया। तो 2 1 3 और 6 3 24 36 और 30 2 32 1 33। तो अब निकल के आ जाएगा कितना? 33। और 33 को कितना से भाग लगा देना है? 10 से भाग लगा देना है। तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तब ये सही है, नहीं है? अब ये सही है, तो 30 नहीं होगा, ध्यान देंगे। चलिए समझिए इस चीज़ को। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन हमको फंसा देता है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि बस मार के निकल जाते हैं, तो ये गलती है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल दिमाग खोल के बनाइए आप, और समझ के बनाइए, और अच्छे से समझिए इस चीज़ को। देखिए ना, 1 का तो 1 ही होगा, अब फैक्टोरियल 2 2 1 2, और जैसे ही 3 होगा 3 दूना 6, और 4 तो आपका 4 3 12 दूना 24, और 24 1 24 ही तो होगा ना। तो बस सबको जोड़े 33 और 10 से भाग लगा दिए, कितना? 3। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सवाल यहाँ पर ये उठता है, कोई किसी ने पूछ दिया कि सर अगर इस पे पावर आपका, इस पे पावर मान लीजिए, इस पे पावर जो है कुछ और दे दे, पावर का मतलब मान लीजिए कुछ भी दे दे, 120 दे दे, तो देखिए हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल घबराएंगे नहीं आप। 120 दे दे, कुछ भी कितना हूँ पावर दे दे, हम आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैंने क्या निकाला आपका, ये इसका वैल्यू कितना आया था? 33, यही आया था ना। 33 को कितना से डिवाइड करना है? 10 से। तो पावर अगर दे देगा कि पावर 120 है, तो पावर कितना हो जाएगा? 120। यही तो क्वेश्चन है ना आपका। पावर जो भी दे दे आपका, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस आराम से करना है क्वेश्चन को, और समझ के करना है। अगर आप एग्जाम हॉल में अगर हड़बड़ा जाएंगे आप, तो होगा क्या, जो मेरा क्वेश्चन बनने वाला होगा दोस्तों वो नहीं बन पाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आराम से कीजिए इस चीज़ को। जब 1000 फैक्टोरियल था तो हम आसानी से क्या किए, बस हम आंसर मार दिए थे, कितना आएगा? 3 आएगा रिमाइंडर। लेकिन जब ये सवाल उठता है कि जब पावर आपका दे दे 120, तब क्या करेंगे? तो करना क्या है, बस हम तो पढ़े हैं कि 33 पे पावर अगर 120 हो और 10 से भाग लगाना है, तो क्या करेंगे? तो सीधा क्या करेंगे, 10 से लगाए तो बच गया यहाँ पे क्या? 3, और 3 पे पावर क्या था आपका? 120, और डिवाइड करना कितना से? 10 से। तो रिमाइंडर में मैंने आपको क्या बताया कि रिमाइंडर में आपका +1 या -1 काम बन जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं इसको कि 3 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 9, और जो यहाँ पे लिखे उसी से क्या करना है, भाग भी लगाना है। तो 60 दूना 120, अब भाग कितना से? 10 से लगाना है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 पे पावर है 60, और डिवाइड कर देना है 10 से। तो फिर से कंडीशन में आ गया क्या, a पर पावर n को a+1 से भाग लगाना है। तो कंडीशन नंबर 1, पावर अगर मेरा इवन मतलब सम होगा तो 1। कंडीशन नंबर 2 क्या था, पावर मेरा ऑड होगा मतलब विषम होगा तो बेस। या तो आप नेगेटिव रिमाइंडर आप पढ़े कि आप नेगेटिव रिमाइंडर, चलिए नेगेटिव रिमाइंडर चलते हैं। -1 नेगेटिव रिमाइंडर आपका 10 से कर रहे हैं, तो -1 कितना से करवाना है? 10 से। तो मैंने क्या बताया कि बस 10 को क्या करें, घटा दीजिए, मतलब कितना? तो -10, ये आपका -10 -1 है, -1 + 10 कितना जाएगा दोस्तों? 9 दोस्तों, 9 नहीं होगा ना। 9 क्यों नहीं होगा, तो ध्यान देंगे आप, 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे पावर क्या है? 60 है ना। तो हम बोल सकते हैं, आपको पता है कि जब आपका पावर पॉजिटिव तो +1 ही तो हो जाएगा, और नेगेटिव तो -1। लेकिन जब -1 पे 60 है तो कुछ करना है क्या? नहीं ना। कुछ करना है क्या? नहीं करना। तो बस पावर आपका 60 है तो +1 ही तो आंसर कहलाएगा। या तो आप a पर पावर n को a+1 से भाग लगा रहे हैं, तो पावर मैंने चेक किया, पावर क्या है? इवन मतलब सम। तो सम के लिए रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 1 ही तो आएगा, 1 ही आएगा ना। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, अगर पावर मेरा 120 कर दिया तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए, तो ये क्वेश्चन फिर से मैं क्या करता हूं कि आप लोगों के लिए होमवर्क पे देता हूं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, और ये क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क के तौर पे बनाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या आपका है, यदि किसी संख्या को 136 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग को पता होगा कि जब ये दिया रहता है कि एक आपका भाज्य रहता है, एक आपका भाजक रहता है, और एक आपका क्या रहता है? भागफल रहता है दोस्तों, और ये क्या रहता है? शेषफल रहता है। ध्यान देंगे आप, जैसे ये आपका
भाज्य, भाजक, भागफल और क्या होता है शेषफल। जहां आप जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है दोस्तों, तो भाज्य बराबर होता है आपका भाजक गुने भागफल प्लस क्या शेषफल। ये तो सबको पता होगा कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 क्या कहता है कि यदि किसी संख्या को 36 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। तो प्राप्त संख्या को मतलब 36 को जब किसी से 17 से भाग देंगे शेषफल क्या होगा। तो मैं कह सकता हूँ 17 दूनी 34 अर्थात शेषफल कितना हो जाएगा 2 दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या कहलाएगा 2। सही है, तो 2 ही तो कहलाएगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको समझ में आया होगा कि प्राप्त संख्या मतलब 36 को जब 17 से भाग दिया कितना आ गया 2। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 156 को 29 से भाग देने पर शेषफल 29 प्राप्त होता है। सॉरी, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष 29 प्राप्त होता है। तो प्राप्त संख्या को 13 से, हाँ प्राप्त संख्या मतलब 29 को 13 से देंगे तो आपका 29 है। तो जब 13 से भाग करेंगे तो 13 दूना 26, जब 13 दूनी 26 तो शेषफल कितना आ जाएगा 3। अर्थात हम बोल सकते हैं कितना आंसर कहलाएगा 3। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि इसमें 2 शेषफल बचेगा, 36 को करेंगे और जब 29 को करेंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। लेकिन जब यही क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि जब किसी संख्या को लगातार 2, 3, 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 1 तथा 6 बचता हो तो प्राप्त संख्या को 42 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे तो ध्यान देंगे। कह रहा है क्या, किसी संख्या को 2, 3 तथा 7। तो चलिए पहले मेथड फर्स्ट से चलते हैं हम लोग। मेथड फर्स्ट क्या कहता है, जैसे मान लीजिए आपको कह दिया किसी संख्या ए मान ले, क्या ए को कितना से भाग दिया 2 से भाग दिया। फिर दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, बी को कितना से भाग दिया 3 से भाग दिया। तीसरी संख्या सी मान लेते हैं, सी को कितना से भाग दिया तो 7 से भाग दिया। और शेषफल मेरा कितना बच गया 1, 1 और 6। सही है दोस्तों, 1, 1 और 6। तो हम कह सकते हैं कि जब संख्या निकालना हो तो सी का पहले मान निकाल दे। क्या तो सी बराबर कर सकते हैं, तो सी बराबर क्या, ये आपका भाज्य है, ये भाजक है और ये भागफल, सॉरी ये शेषफल है और ये क्या है भागफल है। तो मतलब ये शेषफल ही तो है, ये शेषफल ही तो है, सारा का सारा क्या है शेषफल ही है ना। तो हम सी बराबर मतलब ये क्या कहलाएगा भाज्य। तो ध्यान देंगे भाज्य बराबर होता क्या है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या शेषफल। तो हम कह सकते हैं 7 गुने 1 प्लस 6 बराबर कितना 13। इसी तरह से अगर c बराबर 13 आ गया तो b का मान निकालेंगे तो c का मान 13 रख दें क्या। तो भाज्य बराबर फिर से क्या हो जाएगा भाजक गुने भागफल प्लस क्या शेषफल। तो जब ये करेंगे तो c का मान 13, तो आपका भाज्य निकालना है तो 13 गुने 3 और प्लस क्या 1, तो 13 या 39 और ये कितना हो जाएगा 40। अब b आ गया 40 तो a निकाल दे क्या, तो b आ गया 40 तो a का मतलब भाज्य बराबर तो भाजक गुने भागफल प्लस क्या शेषफल। तो हम कह सकते हैं 40 गुने ये आपका भाजक कितना है 2 और आपका शेषफल कितना है दोस्तों 1। तो 40 दूना 80 और 1 81। कोई डाउट है क्या, फिर से नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप कहेंगे फिर से समझाएंगे सर। तो चलिए फिर से समझाते हैं हम, ध्यान देंगे। कहा क्या कि हम बोले क्या संख्या ए बी सी मान लिए, 2 से भाग दिए शेषफल 1, 3 से दिए 1 और 7 से दिए 6। तो हम c निकाल दिए तो c का मान मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल तो 13। जब c को 13 रख दिए तो b बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल कितना आ गया 40। जब b 40 आ गया तो a बराबर भाज्य और भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल मतलब 40 दूना 80 और 1 81। अब इसी संख्या को मतलब 81 को कितना से भाग दे दे, तो भाग देना है 42 से, तो शेषफल क्या हो जाएगा तो एक बार में लग जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 9 और 3 मतलब कह सकते हैं कितना आ जाएगा 39। तो शेषफल मेरा क्या कहला जाएगा 39। 9 दोस्तों। लेकिन ध्यान देंगे ये तो आपका सेकेंड, ये आपका बेसिक मेथड है कि जब ऐसे करेंगे तो आंसर बिल्कुल आएगा। बट ये एग्जाम में अगर ऐसा करेंगे तो टाइम मेरा क्या होगा बहुत ज़्यादा लग जाएगा दोस्तों। तो टाइम लगाना नहीं है ना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि एक क्वेश्चन पे मेरा टाइम जो होता है बस वो 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का होता है। मैक्सिमम टाइम मेरा 30 सेकेंड 40 सेकेंड ही होता है। तो उस टाइम में हम क्या करना है कि उस टाइम में हम इस क्वेश्चन को तुरंत बना के आंसर क्लिक करना होगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज़ को। करना क्या होगा समझिए, करना क्या होगा देखिएगा, बस आराम से कुछ नहीं करना है। बिल्कुल छोटा सा इसमें मेथड एक है। सेकेंड देखिएगा मेथड क्या होगा। सेकेंड मेथड करना क्या था कि भाग करना था 2, 3 और 7 से। भाग देने पर 2, 3, 7 से शेषफल कितना आ गया 1, 1 और 6 आ गया दोस्तों। ध्यान देंगे 2, 3, 7 से भाग देने पर शेषफल 2, 1, 1, 6 आ गया। तो बस क्या करना है, दोनों को सामने लिख देना है। और करना क्या है कि सामने दोनों को ऐड करना है और
तिरछे क्या करना है, गुना करना है। ये सामने ऐड और क्रॉस गुना सामने ऐड, मतलब ये कह सकते हैं ये एक बार ऐड करना मतलब जोड़ कर देना है, और ये क्रॉस को क्या करना है, गुना कर देना है। स्ट्रेट को जोड़ और क्रॉस को क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है। ये भी जोड़, ध्यान देंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। और ये कॉन्सेप्ट अगर हम सीख जाएंगे तो आगे देखिएगा आप, जो बड़ा बड़ा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको शेषफल निकालने का, आपको आराम से ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो देखिए बस ये आंसर आ गया, और क्या है इसमें करना, क्या है सामने जोड़ना है। तो 7 6 13 और क्रॉस मैंने क्या बताया, मल्टीप्लाई। तो 13 39, फिर से 7 6 13 और 13 39, और आगे देखेंगे 39 है कितना, 40, और 40 दूना 80 और 1 81। समझ में नहीं आ रहा है क्या? फिर से आप देखिए, मैंने क्या बताया, सामने जोड़ना 7 6 13 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 13 39, सामने ऐड 39 1 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40 दूना 80 और 80 1 81, मतलब वो संख्या क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, तो 81। और 81 को कितना से बोला था, बस 42 से बोला था, तो मेरा शेषफल कितना कहला जाएगा, 39। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? तो मैं कह सकता हूं कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो विदाउट पेन भी आंसर मार सकते हैं, विदाउट पेन। इतना आप उम्मीद रखिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे मेरे शेषफल निकालना, तो बिल्कुल कम टाइम में हम क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और 10 से 20 सेकंड में आंसर को मार के चले आएंगे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आगे जो है फिर से इस क्वेश्चन पे और डिस्कशन करवाएंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। तो जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।